ताली बजाओ थाली बजाओ। क्या आप ताली नहीं बजा रहे हैं? क्या आप थाली नहीं बजा रहे हैं? नहीं बजा रहे हैं? इसका मतलब आपने प्रोपेगेंडा मीडिया टेलीविजन चैनल देखना छोड़ दिया है। अभी अभी देखिए जाके, आप ऐसा कीजिए कि प्रोपेगेंडा मीडिया के यूट्यूब चैनल में जाके देखिए क्या चल रहा है। कोरोना वापस आ गया, भयंकर तरीके से वापस आ गया है। आप उसके यूट्यूब चैनल में जाके, किसी भी प्रोपेगेंडा मीडिया के यूट्यूब चैनल में जाके उसके कमेंट में जाके देखिए लोग क्या बोल रहे हैं। लोग गालियां दे रहे हैं मीडिया को। उनको पता चल चुका है कि ये सब झूठ है। उसको पढ़िए, मजा आ जाएगा। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है ये भी समझ लीजिए। याद कीजिए, आज से 5 साल पहले 2020 की बात है, लगभग इसी समय की बात है जब लॉकडाउन लग चुका था। उस वक्त मैंने आपको कुछ बताया था कि आगे क्या क्या होने वाला है, और जो जो बताया था अगर आप उसको रिविजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन रिविजिट कैसे करेंगे? जब मैंने बताया था तो मेरे सोशल मीडिया के जितने सारे अकाउंट्स थे सब बंद कर दिए। आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू बी बैंड बाय द एंटायर सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन हो या ट्विटर हो, सारे मेरे अकाउंट बंद हो गए। और उसके बाद आप तक पहुंचने के लिए मैंने कई सारी किताबें रिलीज की। किताब के माध्यम से मैंने बताया कोरोना शरीर से समाधान तक, कोविड-19 वायरस एंड द वैक्सीन, और इस तरह की कुछ किताबें मैंने निकाली। वो किताबें आज भी ऑनलाइन मौजूद है, और अगर आपको किताबें पढ़नी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि उस वक्त 5 साल पहले जो मैंने बोला था वो आज आपको सत्य दिखेगा कि हाँ ऐसे ही हुआ था, और वो एक खेल खेला गया था आपके अगेंस्ट। और अगर आपको मेरी किताबें को नहीं पढ़ना है तो आप बहुत सारे ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया उन्होंने मेरे उस मुहिम के बारे में या मेरे मुहिम के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी। आप एक काम कीजिए, आप अपने सर्च इंजन पे टाइप कीजिए लल्लन टॉप और मेरा नाम लिख दीजिए विश्वरूप राय चौधरी। तो उन्होंने भी एक सीरीज निकाली थी, वो सीरीज को एक बार फिर रिविजिट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त जो मैंने बताया था वो आज सत्य होता हुआ आपको दिखेगा। और आज जो मैं बताने वाला हूं वो कल का सत्य है, वो कल आपको पता चलेगा। इनफैक्ट इस साल के शुरू में ही मैंने ये कैलेंडर लॉन्च किया था, 2025 पेंडेमिक कैलेंडर। और तभी मैंने साल के शुरुआत में ही बता दिया था बहुत सारी चीज़ें पेंडेमिक के बारे में जो कि आप अभी देखते जाएंगे। तो ये अगर कैलेंडर आपको खरीदना है तो आप मेरे वेबसाइट में जाके विश्वरूप.com/shop में जाके खरीद सकते हैं। लेकिन अगर अभी कैलेंडर खरीदना नहीं चाहते तो एक और काम कर सकते हैं। 23 जनवरी को मैंने किताब भी लॉन्च की थी, HMPV प्लैंडेमिक लॉन्च्ड। उस किताब में भी जो मैंने इसमें लिखा उसमें भी मैंने लिखा, और वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके, और आप पढ़ सकते हैं। और अगर वो पढ़ना भी नहीं चाहते तो इसी वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। इसको ज़रा समझ के देखिए। इस वक्त का माहौल देश का ऐसा है कि लोगों का भरोसा प्रोपेगेंडा मीडिया से पूरी तरह उठ चुका है। लोगों को पता चल चुका है कि न्यूज़ मीडिया नहीं है, ये प्रोपेगेंडा मीडिया है। और उसका प्रूफ ये है कि कोरोना से जुड़ी हुई जो खबरें आप जो अभी प्रसारित हो रहे हैं, अगर उनके यूट्यूब चैनल में जाकर देखेंगे तो कमेंट सेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि लोगों की राय क्या है और किस तरह से वो इस न्यूज़ को देख रहे हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है इसको समझने की ज़रूरत है। आगे क्या होने वाला है, ये न्यूज़ चलता रहेगा। इस न्यूज़ से माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन माहौल ऐसे बनने नहीं वाला। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप ये होगा कि जो लोग, आप में से जो लोग किसी भी कारण से हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना टेस्ट शुरू हो जाएगा जैसे कि पहले हुआ था। नो मैटर वॉट, कोई हार्ट अटैक के लिए जा रहा है, कोई कोरोना किडनी फेलियर के लिए जा रहा है, कोई कैंसर का इलाज करा रहा है, उन सब का अब कोरोना टेस्ट हो जाएगा। कोरोना टेस्ट की खासियत है। कोरोना टेस्ट की खासियत को समझाने के लिए मैंने 2022 में एक किताब रिलीज़ की थी। किताब का नाम है द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड-19 टेस्ट, राइट। RT-PCR जो टेस्ट है उसकी सच्चाई क्या है। उसकी सच्चाई में एक लाइन बता देता हूँ कि आप कोई भी 10 लोग पकड़िए रैंडमली जो पूरी तरह स्वस्थ हैं, उनमें कोरोना टेस्ट कराएंगे तो आप पाएंगे लगभग, तब हमने पाया 10% लोगों को कोरोना पॉजिटिव दिखाएगा वो टेस्ट। और अगर आप उन्हीं 10 लोगों को दोबारा से कोरोना टेस्ट करेंगे, और 10 लोग इंसान ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी होना चाहिए। हमने यही किया, हमने मच्छर लिए, मक्खी लिए, कुत्ते लिए, बिल्ली लिया, फल सब्जी भी लिया, और उन सबका कोरोना टेस्ट करा डाला। और आप चौंक जाएंगे, उनमें से एक खरबूजा कोरोना पॉजिटिव आ गया, एक मच्छर कोरोना पॉजिटिव आ गया, एक कुत्ता कोरोना पॉजिटिव आ गया। और जब इंसान जो कोरोना पॉजिटिव थे उन्हीं के सैंपल को दोबारा टेस्ट किया तो उनमें से कुछ कोरोना नेगेटिव भी आ गए। तो ये एक डाइस का खेल है। जिस तरह से कॉइन टॉस होता है, हर बार एक आंसर नहीं आएगा, ठीक उसी तरह से ये कोविड का टेस्ट बनाया गया है। और लेकिन ये टेस्ट को आधार बताते हुए किसी भी इंसान को घोषित कर सकते हैं तो कोविड पॉजिटिव है। वो किताब जो है, वो किताब भी आप मेरे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं।
हालांकि वो किताब हाईली सर्कुलेटेड है, अमेजन वगैरह में हर जगह तब से उपलब्ध है। तो उस किताब के माध्यम से मैंने साबित किया था किस तरह से पहले ये साबित किया गया कि हमारे देश में कोविड पॉजिटिव का केसेस बढ़ रहे हैं, पेशेंट नहीं केसेस, राइट। और फिर ज़बरदस्ती उन पे इलाज के बहाने रेमडेसिविर वगैरह डाल के फिर उनके बीमार करके और फिर उनमें से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि कोरोना डेथ बताया गया। कई लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि भाई अगर वो कोरोना नकली था तो इतने लोग मारे क्यों गए, इतने लोग क्यों मारे गए। ये मैंने कई बार बताया, मेरी किताबों के माध्यम से भी आप तक पहुंचाया। और अभी इसी साल फिर मैंने किताब रिलीज की थी, वैक्सीनेटेड टू डेथ। इस किताब के पेज नंबर 832 में जाएंगे तो मैंने उसमें लिखा है कि 10 मई 2020 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ICMR ने एक सर्कुलर जारी किया था देश के सारे हॉस्पिटल में। उस सर्कुलर का सार कुछ ऐसा है कि हमारे देश में अब से कोई भी मृत्यु अगर होती है किसी भी कारण से तो लगभग उसको कोरोना डेथ बताया जाए, डेथ सर्टिफिकेट को इस तरह से बनाया जाए। यानी कि आप देखेंगे 2020 के आंकड़े देखें, 2021 के आंकड़े देखें, डेथ के आंकड़े, तो आप देखेंगे कि 2020 और 21 में कैंसर डेथ कम हो गए, हार्ट डेथ कम हो गए, लिवर फेलियर से क्रॉनिक किडनी डिजीज डेथ कम हो गए, क्योंकि वो सारे आंकड़े कोरोना डेथ बन गए। आप खुद ही इस किताब में जाके पेज 832 में जाके वही वाला सर्कुलर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो पूरा 20 पेज का सर्कुलर मैंने इसमें डाला है और पढ़ के आप खुद ही देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से डेथ के आंकड़े को बताया गया और उसको टीवी में, प्रोपेगेंडा मीडिया में बार बार हाईलाइट किया गया, जिससे आपके दिमाग में डर पैदा किया गया। तो वही एक बार फिर होने वाला है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे किसी बहाने से तो कोविड टेस्ट शुरू हो जाएगा। कोविड टेस्ट अगर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हर 10 में से एक इंसान, हर 100 में से 10% लोग कोविड पॉजिटिव कहलाएंगे और फिर सारा ध्यान होगा कि कोविड का इलाज करेंगे, बाकी बीमारी तो गई भाड़ में। और इलाज के बहाने इस तरह के बैन ड्रग दिए जाएंगे जो कि पहले भी दिए गए हैं, जिससे जाहिर सी बात है कुछ लोगों की मौत होगी और बोला जाएगा देखो जी कोविड आ गया और कोविड से मौत हो रही। अब क्या इलाज है? इलाज के बहाने वही करेंगे जो करते आए हैं, दैट इज कोविड-19 का वैक्सीन लॉन्च होगा, राइट। तो ये देखिए कोविड-19 के वैक्सीन, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैंने 2020 में बोल दिया था कि ऐसा कोई वैक्सीन आएगा और आप मत लगाइए बिकॉज दिस इज अ स्लो पॉइजन। आप देख भी रहे हैं आपकी आंखों के सामने लोग जिम जाते हुए, डांस करते हुए, खेलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, कुछ ना करते हुए, शादी रचाते हुए यूं ही मर रहे हैं। और वो सिर्फ इतना ही नहीं, सब लोग मरते नहीं है कोविड वैक्सीन से, बहुत सारी बीमारियां कई गुना बढ़ गई हैं और लगभग चाहे कैंसर की बात करें, क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करें, ये सारी बीमारियां एकाएक बढ़ गई हैं और सारा श्रेय जाता है वो कोविड वैक्सीन के ऊपर। अगर आपको ज़रा भी शक है कि ऐसा नहीं था तो ये जो किताब है वैक्सीनेटेड टू डेथ, ये किताब मैंने 5 अप्रैल को लॉन्च किया था। याद कीजिए 5 अप्रैल 2020 में आपने एक बेवकूफ़ की थी, न जाने कैसे आपने 9 बजे रात को सारे भारत के लोगों ने अपने घर के लाइट बुझा दिया, अपने टॉर्च के लाइट या अपने मोमबत्ती जला लिया, इस उम्मीद से शायद कोई कोरोना नाम का भूत भाग जाएगा। तो उसी दिन को याद करते हुए 5 अप्रैल मैंने ये इस साल ये लॉन्च किया। इसमें पूरे दुनिया के 3500 रिसर्च पेपर हैं और उन रिसर्च पेपर से ये बार बार साबित होता है कि अभी जो हेल्थ की कंडीशन है देश में, उसका रिस्पॉन्सिबल वो 2 खुराक कोविड के वैक्सीन ही है। तो ये किताब भी आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, इसको पढ़ के देख सकते हैं, सारे रिसर्च पेपर इसमें डाले हुए हैं। तो होने ये वाला है कि यही खेल दोबारा शुरू होने वाला है। एक तरह से उसकी शुरुआत तो हो ही गई है, लेकिन अभी ये प्रोपेगेंडा मीडिया का झूठ लोगों ने पकड़ लिया है और उसका सबूत तो मैंने आपको बता दिया। किसी भी इस तरह के न्यूज़ के कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा या पता चल भी रहा होगा। लेकिन इसमें आप आश्वस्त मत रहिए कि अब कुछ नहीं, सबको तो सच्चाई पता है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा जो कि मैंने पहले भी कई बार बताया, साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं द इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक ही झूठ को कई बार बड़े रूप में बोला जाए तो वो एक इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। तो यही वाली झूठ कि नया कोविड का वेरिएंट आ गया है और आतंक फैलाने वाला है, आसपास के देशों में फैला चुका है, और तो वो माहौल अगर बनाने में कामयाब नहीं भी होती है, लेकिन जब ये बड़े बड़े न्यूज़ अखबार में बड़े बड़े रूप में आने लगेगा, बार बार आपको दिखने लगेगा, तो आपके दिमाग में ये हावी कर जाएगा। एंड देन जो साइकोलॉजिकल टर्म है इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट, उसके
उसके तहत आपके दिल को वो लगने लगेगा क्या पता कुछ भयंकर हो ही रहा हो, ये एक शक आ जाएगा। इवन इफ कि आपने पास्ट में देखा कि किस तरह से आपको लूटा गया, किस तरह से खेल खेला गया। तो इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट के चक्कर में के माध्यम से ये प्रोपेगेंडा मीडिया एक बार फिर से सक्सेसफुल होगी और फिर से वो कोविड वैक्सीन का खेल शुरू होगा। तो करना क्या होगा आपको? करना यही होगा कि प्रोपेगेंडा मीडिया अगर नहीं देख रहे तो मत देखिए, कमेंट सेक्शन पढ़ लीजिए, थोड़ा आपको एंटरटेनिंग लगेगा, लोगों का रिस्पॉन्स देख के ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा अपना डॉक्टर खुद बनिए। देखिए कोई सारी बीमारियां ऐसी हैं अधिकतर जो घर पे आप सॉल्व कर सकते हैं और बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और उसकी दवाइयां भी खुद बना सकते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, खांसी जुकाम बुखार हो, पेट दर्द हो, या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस हो, इन सब चीज़ों में, या डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, उसकी दवाइयाँ भी खुद बना सकते हैं, उसका इलाज भी घर पे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल इज़ ए ट्रैप, हॉस्पिटल ट्रैप। वो तो बोलेंगे पहले तो कोविड टेस्ट होगा, ये तो नया प्रोटोकॉल है, तो अब वहाँ जाके फंस जाएंगे। मेरी हॉस्पिटल ट्रैप नाम की किताब रिलीज़ हो रही है 31 मई दोपहर को 12 बजे। तो 31 मई दोपहर को 12 बजे मुझसे जुड़िए लाइव www.coronakal.tv के माध्यम से। लेकिन वो जो लाइव मेरी ट्रेनिंग होगी करीब 1 घंटे की, उस दौरान आपके कुछ सवाल जवाब भी हो सकते हैं, कुछ पूछना भी चाह सकते हैं। अगर ऐसी कोई इच्छा है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप जुड़ेंगे उस दिन 31 को 12 बजे। तो आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे। जूम के माध्यम से जुड़ेंगे तो एडवांटेज ये है कि आपके सवाल उसी समय मैं लूँगा, कोशिश करूँगा कि लाइव ही उसका जवाब दे दूँ, और कुछ सवाल अगर रह जाएंगे तो उसका मैं डेफर्ड लाइव जवाब दूंगा और वो जवाब तक पहुँचाऊँगा। तो करना क्या होगा? आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट अपडेट अपना रखना पड़ेगा, और उसके लिए आप मुझसे जुड़िए। टू स्टार्ट विद 31 मई को मेरे बुक रिलीज द हॉस्पिटल ट्रैप, उससे जुड़िए। और वो हॉस्पिटल ट्रैप जो बुक रिलीज होगी उसकी ई बुक भी फ्री डाउनलोड के लिए आपको लिंक मिल जाएगा हाथों हाथ, साथ ही साथ उसको जब पढ़ेंगे तो आपको यकीन होने लगेगा जो भी मैंने बताया उसके सारे सबूत उसी किताब में है। ये तो हुई एक बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर खुद बनिए और घर पर ही अपना दवाई भी बनाइए। कैसे करेंगे? उसके लिए हमारी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जून महीने में शुरू हो रही है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। ये ऑनलाइन 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और कई महीनों से हम इसकी तैयारी पे लगे हुए थे, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा कोई माहौल आने ही वाला है। तो हम चाहते हैं कि आपको एम्पावर करें ताकि आप किसी और पे अपनी हेल्थ के लिए निर्भर ही ना हो। आपको ये समझना होगा कि पूरे दुनिया में इस वक्त करीब 5 लाख प्लांट स्पीसीज हैं। उनमें से करीब 6,500 प्लांट स्पीसीज ऐसे हैं जिसको मेडिकल साइंस ने मेडिसिनल प्लांट का दर्जा दिया है। उनमें भी नंबर 1 पे आता है नीम का पेड़। एक टाइम पे इसको द विलेज फार्मेसी बोला जाता था, क्योंकि इसमें जो नीम बाग का जो पाउडर होता है, यानी कि छाल का पाउडर या पत्ते का पाउडर या बीज का तेल, इन्हीं के कॉम्बिनेशन परमुटेशन से आप बहुत सारी दवाइयाँ बना सकते हैं, जो ना केवल सेफेस्ट है एमंग रेस्ट ऑफ थिंग्स, बल्कि वो बड़ी अच्छी तरह से बॉडी में काम करता है। लेकिन वो थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए जो जून महीने से, और ये 1 महीने का ट्रेनिंग है। और इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप एक फॉर्म भर सकते हैं, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। तो आज वो समय आ गया है जब आप अपने हेल्थ के लिए किसी पास वाले हॉस्पिटल या डॉक्टर पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक ट्रैप बना के बैठा हुआ है। मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात पे। तो हॉस्पिटल ट्रैप वाले बुक का इंतजार कीजिए, 31 मई पे रिलीज होगा। उसे पढ़िए, उसके सबूतों को पढ़िए। जो भी बातें मैंने आज तक बताई हैं उनके सबूत भी पेश किया। आज जो मैं बात बता रहा हूँ उसके सबूत भी पेश कर रहा हूँ, आगे भी मैं सबूत के साथ ही सारी बात करूंगा। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि 31 तारीख को आप लाइव मुझसे जुड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग में दोबारा मुलाकात होगी। और मुझे लगता है कि इस बार आप और मैं मिलके ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को रोकने में हम कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।